आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 3 सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके बारे में हम रिवीजन करेंगे। ये लेसन हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। तो आइए हम इनकी विशेष कविताओं को सुनते हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जो अब बचपन से हमने सुनते आए हैं और अभी भी हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है, तो सुबह चलिए इसे हम रीड करते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए हम इस लेसन को थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग भी सुने कि जो सुभद्रा कुमारी थी उनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में। और इनके पिताजी का नाम था रामनाथ सिंह था और इनकी जो माता का नाम था वो धीराज कुंवर था। ठीक है, और इन्होंने जैसे ही ये बड़ी हुई तो ये अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वो सभी अध्यापकों की चहेती बन गई। और उन्होंने 7वीं कक्षा में महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गए, है ना। उनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। फिर जैसे ही वो बड़ी हुई तो उनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड में सारे देश और अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इन आंदोलनों में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से योगदान दिया। और इसी बीच वो भाषण देते देते उनके बीच की कुछ जोशीली उनकी कविताएं थी, उन्होंने भी उसे सुनाती गई। जैसे विजयनी माँ के पुत्र वीर, माँ से असहयोग ले ठान, गुंजा डाले स्वराज की तान, और सब हो जाए बलिदान। इस बीच फिर उनकी और भी कुछ कविताएं आई। उन्होंने भी इन कविताओं को इसी तरह से सभा में सुनाया। ठीक है, अब आ जाते हैं अब हम अभ्यास विस्तार में, अनुभव विस्तार में। इसका पहला क्वेश्चन है जीवन से खोजकर लिखिए, मतलब जीवनी से खोजकर, इनकी जो जीवनी है उनसे खोजकर लिखना है ना। फिर है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सुभद्रा की माँ, सुभद्रा की जो माता है उनका नाम क्या था? अभी हमने लेसन में एक्सप्लेन करवाया, धीराज कुंवर था। ठीक है, सुभद्रा की बाल सखी कौन थी? महादेवी। फिर सुभद्रा की बेटी का नाम क्या था? सुधा। और सुभद्रा के पति जी का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, फिर खा नंबर क्वेश्चन जीवनी पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इनकी जीवनी में हमने पढ़ चुका है, तो आइए इसे हम खाली स्थानों को भरते हैं। पहला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी का जन्म 1904 ईस्वी में निहालपुर में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है सुभद्रा को खालिस्तान पुरस्कार मिला, शेक्सपियर पुरस्कार मिला। सुभद्रा के भाषण बहुत जोशीले होते थे। फिर है सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम मुकुल है। ठीक है, अब आएंगे मेन क्वेश्चन 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो एक वाक्य में हमें देना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ? बताएं। लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। ठीक है, फिर है सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है उनका पुरस्कृत कहानी संग्रह बिखरे मोती है। ठीक है, क्या है इसके? बिखरे मोती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह प्रेमचंद की बेटी अमृत राय से किया। सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है? सुभद्रा की अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, उनकी ये अमर कविताएं थी। कौन सी?
खूब लड़ी मर्दानी बहुत तो झांसी वाली रानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो यहाँ पर सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? तो इसका आंसर है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सुभद्रा तीक्ष्ण बुद्धि वाली छात्रा थी और उनमें अद्भुत काव्य प्रतिभा थी, इसलिए वो अपने अध्यापकों की चहेती बनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों? तो इसका आंसर है, सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी महादेवी वर्मा थी। उनकी मित्रता के पीछे कारण यह था कि दोनों ही कविताएं लिखती थीं, इसलिए वो क्यों थी उनकी बाल सखी, उनकी प्रिय क्यों थी? क्योंकि वो दोनों ही कविताएं लिखती थी, ठीक है। सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया? तो इसका आंसर है, सुभद्रा में अद्भुत राष्ट्र प्रेम था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर है, सुभद्रा की रचनाएं घरेलू जीवन से संबंधित होती थी। उनकी कविताएं बच्चों के लिए भी होती थी, ठीक है, इसलिए ये उनकी रचनाओं की विशेषताएं थी। अब आ जाते हैं भाषा की बात में। अब भाषा की बात में यहाँ पर दिए गए शब्दों के लिंग चेंज करना था, है ना। तो यहाँ पर लिंग में चेंज जैसे किया गया है, तो जैसे पुल्लिंग बनाया तो पुल्लिंग में यहाँ पर सब है, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में बालक, नाना, दादा, मामा, मोर, बैल, घोड़ा, छात्र। इसी तरह से स्त्रीलिंग में कौन कौन से आ जाते हैं? औरत, चाची, हाथनी, सास, कवित्री, शिष्या, देवरानी और लेखिका, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा आज लेसन यहाँ समाप्त होता है। लेसन 3 जो हमने रिवीजन कराया है, तो आपने अगर नहीं किया है तो इस लेसन को एक बार इस वीडियो को सुन के कंप्लीट करें। ओके।